पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बीएलए से बड़ा खतरा बता दिया है। पाकिस्तान के परमाणु बम पर बीएलए की नजर। आप एक चीज देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो है अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, जो है ना उसकी माफी मांगी, लेकिन उस जहाज को सपोर्ट करने की भी माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ओपनली कई सालों से इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। कोई याद नहीं था, वो जंग थी बड़ी पावर्स की, वो सोवियत यूनियन अमेरिका की जंग थी, हम वहां पे चमचे थे। बलूच विद्रोहियों का भारत से गहरा रिश्ता है। बलूचों की बढ़ती गतिविधियां पाकिस्तान के लिए खतरा। शायद पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कुछ अप्रूवल्स लेने गई है सऊदी लीडरशिप कि पाकिस्तान शायद कोई बड़ी स्ट्राइक्स करने जा रहा है। आर्मी चीफ ने एक वीडियो में कहा था कि अब जो है स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे हम लड़ने की, अब हम जो है किसी दूसरे तरीके से एज ए डिफेंस मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं, वहां से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद हैं, तो इट मींस कि ये प्योरली एक मिलिट्री कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है। पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए तामीरी रवाबित और नतीजा खेज मुज़ाकरात कर रहा है। तुम किसी को मारोगे तो वो जब तुम्हें मारेगा तो तुम फिर बोलते हो कि यार ये तो इंडिया का एजेंट। पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है भारत पर कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है। उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। 1947 में बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया? अब हम सारा मलबा इसका इंडिया पे डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो रो जो है ये तमाम साजिश कर रही है और इंडिया ये जो है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब कर तमाम के तमाम स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यूथ, वो यंग नौजवान जिनकी मिसिंग की रिपोर्टें दर्ज थी, अब वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के। वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो है अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, बहुत ही एडवांस वेपन वो। और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस या वो जो बातें कर रहे थे वो कह रहे कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास तो पैसा है। और सेकंड बात ये, हम लोगों ने हमेशा वो एक ना उनकी बात सुनी कि मतलब वो जो मिसिंग पर्सन वाली। अब मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी बलूचिस्तान के अटैक देखे, चाहे वो आप चाइनीज़ के ऊपर कराची में अटैक देख लें, उसके अलावा भी जितने अटैक देख लें, वो बीएलए अब किन के हाथों में आ चुके, स्टूडेंटों के हाथों में। जो हमने कराची के अंदर अटैक देखा उसके अंदर कौन था? एक फार्मासिस्ट की स्टूडेंट थी, उसने अटैक खुद मतलब वो बम बांध के गई, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर अब सामने आ रही है। पहले जो मिसिंग पर्सन का रोला डालते थे कि हमारे ये बंदे मिस हो गए, ये बंदे मिस हो गए, मैं ये चीज जो है अपने ऑन कैमरा अपनी वीडियो में भी चलाऊंगी। अब वो सारे बीएलए के अंदर से निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यूथ, वो यंग नौजवान जिनकी मिसिंग की रिपोर्टें दर्ज थी, अब वो बीएलए की तरफ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान। आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का मोहम्मद बिन सलमान से मिलना सेपरेटली, ये बड़ी मानी खेज चीज है। मैं इसको समझता हूँ दिस इज नॉट समथिंग वेरी ऑर्डिनरी। इसको बहुत सारे एंगल से पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है और इसको स्टडी कर सकते हैं। कई लोगों का ये पाकिस्तान में कहना है कि पाकिस्तान शायद कोई बड़ी स्ट्राइक्स करने जा रहा है। ये भी एक तस्वर है जिसकी बात की जा रही है, क्योंकि मेरी 100% अंडरस्टैंडिंग है कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो अकेले हुई है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि जो तस्वीर जारी हुई उस तस्वीर में जो सोफा है, अगर उस सोफे में देखें वो 2 सीटर सोफा है, तो इट मीन्स कि वहां पे आर्मी चीफ के साथ कोई और बैठ सकता था उस सोफे पे, और अगर बैठते तो फॉरेन मिनिस्टर ने बैठना था, तो कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स कि बड़ी सीरियस किस्म की कोई अप्रूवल्स लेने गए हैं। शायद पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कुछ अप्रूवल्स लेने गई है सऊदी लीडरशिप से, और वो जो अप्रूवल हैं, और क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो जो मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई हैं वो भी मौजूद हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये एक चीज जो है दैट इज देयर। सो एज ए डिफेंस मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं, वहां से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद हैं, तो इट मींस कि ये प्योरली एक मिलिट्री कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है, ये एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है। सो ये आप ज़हन में रख लें कि देयर इज समथिंग बिग व्हिच विल हैपन आफ्टर ईद, बिफोर ईद, और इसका आप ये ज़हन में रखें कि ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। क्या
भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? क्या वो ऐसा सोच रहा है? क्या हालात ऐसे आगे बन सकते हैं? क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? ये सब बातें उन्होंने की। मैं इस जो उनकी डिस्कशन है इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन पहले, क्योंकि ये लंबी गुफ्तगू है उनके पूरे प्रोग्राम की जो वो समापन करते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जो वो ये बात कर रहे थे ये क्या है। तो देखिए, वो ये बात कर रहे थे कि ये जो एक मीटिंग बुलाई गई, ये जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है, उसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई गई उसमें ना तो नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, ना उसके अंदर आई थिंक जो मोहसिन नकवी हैं वो शामिल हुए, कुछ और भी ऐसे लीडर्स जो उसके अंदर शामिल नहीं हुए। इमरान खान तो ऑब्वियसली वैसे ही नहीं हो सकते शामिल, क्योंकि वो जेल में है, और पीटीआई के, उनकी पार्टी के और भी लोग शामिल हैं। तो वो ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो हालात हैं तो इसमें सबको शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या क्यों सब एक टेबल पर नहीं आए। तो उसी में गुफ्तगू करते हुए आगे चलकर उनका ये कहना था